हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्न करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ओके, सो लेट अस सी ये रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि रिजॉल्विंग पावर जो है इट इज़ द एबिलिटी टू सेपरेट द इमेज। ओके, तो लेट अस फाइंड द डेरिवेशन फॉर दैट। आज हम लोग क्या करेंगे तो उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कि देख रहे हैं, अगर मैं टू लीनियर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ तो लीनियर ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इन दोनों लीनियर ऑब्जेक्ट का सेपरेशन ए है, तो इस ऑब्जेक्ट का डायफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट का डायफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा। अच्छा, अब कंडीशन क्या है जस्ट रिजल्ट का कंडीशन है कि सेंट्रल मैक्सिमा एक का दूसरे के फर्स्ट मिनिमा को कोइंसाइड होना चाहिए। मतलब देखोगे तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब एन का वैल्यू अगर 1 है तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, लेकिन हम जानते हैं कि थीटा बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही स्मॉल रहता है, तो इसी की वजह से साइन ऑफ थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मतलब ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ये थीटा क्या है, तो ये थीटा मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है। ओके, इसको चाहिए तो हम लोग डिस्टेंस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से लेके फर्स्ट मिनिमा तक का डिस्टेंस हम लोग ने वाई लिया है, डी आपका स्क्रीन है और ये आपका थीटा। तो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन टैन थीटा। ओके, सो टैन थीटा वी हैव साइन थीटा, दिस इज टैन थीटा, इट इज़ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, सो टैन थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा ही है तो साइन ऑफ थीटा और टैन ऑफ थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ही होते हैं, तो y इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। तो d क्या है आपका, लीस्ट डिस्टेंस है, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये है तो रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दैट इज़ 1 अपॉन थीटा, मतलब r इज इक्वल टू ए बाई लैम्डा। ओके, ये है हमारे लिए डेरिवेशन लीनियर ऑब्जेक्ट का। अच्छा, एक लीनियर ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे माइक्रोस्कोप में पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो लीनियर ऑब्जेक्ट की तरह नहीं मिलता है, वो यहाँ पे सर्कुलर मिलता है। अब सर्कुलर मिलता है तो ये देखिए डिस्क जैसा है और उसके आजू बाजू में रिंग जैसा है, तो इसे हम लोग कहते हैं, डिस्क को कहते हैं एरीज डिस्क और इसको हम लोग कहते हैं एरीज रिंग। अच्छा, अब माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप ओके, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट से एक ओ है और एक ओ डैश है। अब इन दोनों का जो सेपरेशन है वो ए है, तो यहाँ से देखो ए, ओ से ए पे जाएगा और फिर वो यहाँ पे कोइंसाइड करेगा। ये स्क्रीन है, ये फोकस है, तो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से फॉल होता है, ये तो जहाँ पे कोइंसाइड करेगा वहाँ पे इमेज मिलेगा। अच्छा, वैसे ही ओ डैश के लिए भी मिलेगा हम लोगों को। ओके, अब इसमें कैसा मिलेगा, तो रिंग टाइप मिलता है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा शुड कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा, कंडीशन हर जगह पे वही रहेगा। ओके, लेकिन अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए सिंपल वे में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये ओ है, ये ओ डैश है, ओ से ए की तरफ जाता है, ओ से बी की तरफ आता है, ओ डैश से ए की तरफ जाता है, ओ डैश से बी की तरफ आता है, मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ओ डैश बी और ओ बी का पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये ओ सी आपका पाथ डिफरेंस है। वैसे ही ओ डैश ए है, ओ ए है, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, तो ओ डैश डी उसका पाथ डिफरेंस है। मतलब सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये भी अल्फ़ा होगा, और दोनों जगह पे अभी ओ डैश सी, तो साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, ओके, सो ओ डैश डी और ये ओ डैश सी, तो साइन ऑफ अल्फ़ा, ओके, ये देखिए ट्रायंगल से, ओके, ये ट्रायंगल हमारा फॉर्म होता है यहाँ पे, सो ट्रायंगल से देखेंगे
तो ओ डैश सी साइन अल्फा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए साइन अल्फा हो गया। ओ डैश डी साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ओ डैश डी हो गया ए साइन अल्फा। तो टोटल पाथ डिफरेंस आपका ये हो जाता है 2a साइन अल्फा। अच्छा, अभी हम लोग का रिजॉल्विंग पावर, तो लेट अस कम टू द पॉइंट कि अगर मैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लेता हूँ, नॉन लुमिनस मतलब विच डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, जैसे बायोलॉजी में जो हम स्लाइड्स यूज़ करते हैं वो सब नॉन लुमिनस होते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को इल्यूमिनेट करना पड़ता है, मतलब लाइट देना पड़ता है। तो इसी की वजह से जब आप लैब में स्लाइड्स वगैरह देखते हो तो हम जानते हैं कि वो खिड़की के करीब हम लोग देखते हैं, वी सी नियर दी विंडोज़, तो लाइट हमें देना पड़ता है वहाँ पे। तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के लिए है। तो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, सेंट्रल मैक्सिमा शुड कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा, मतलब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एन लैम्डा एम हो जाएगा। अब ये लैम्डा एम क्यों, लैम्डा एम इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव और आई पीस में के बीच में लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट मतलब ऑयल जैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, तो इसी की वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो लेट म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई एम हो गया, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू हो गया। सो इक्वेशन ऊपर वाला यूज़ कीजिए, 2a साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, तो a इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। तो लैम्डा अपॉन 2 एन ए माने न्यूमेरिकल एपरेचर, एपरेचर मतलब वो पोर्शन जहाँ से लाइट पास हो सकता है पूरा, सो दैट इज़ न्यूमेरिकल एपरेचर, सो इट इज़ म्यू साइन अल्फा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, हमारे पास वैल्यू आ गया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का हमारे पास वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2a, मतलब रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल। ओके, तो रेसिप्रोकल है मतलब 1 अपॉन a हो जाएगा, तो 2na अपॉन लैम्डा। अच्छा, ये वाला जो है वो नॉन लुमिनस के लिए है, और एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू अ बेस, ओके, जो पाथ जो आपका वेवलेंथ है वो लैम्डा नहीं है, वो 1.2, क्योंकि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ डिटरमाइंड बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो 2a साइन अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा एम, लैम्डा एम हम जानते हैं लैम्डा अपॉन म्यू, तो a का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ओके, 0.61 लैम्डा अपॉन एन ए। तो आर पी रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन ए, ये हो गया आपका एन ए अपॉन 0.61 लैम्डा। ओके, सो ये हो गया हमारे लिए लुमिनस ऑब्जेक्ट का। तो नॉन लुमिनस का ये है, लुमिनस का ये है, लुमिनस में 1.22 टाइम्स जो फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अ बेस। ओके, और लुमिनस है मतलब वो खुद होके लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारे लिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप देख लेते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप हम लोग जानते हैं कि किसके लिए यूज़ करते हैं, तो लुमिनस बॉडी के लिए ही यूज़ करते हैं हम लोग टेलीस्कोप, हेवनली बॉडीज़, स्टार, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, उन सबको देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सब लुमिनस बॉडी है हमारे लिए। ओके, तो लुमिनस है मतलब 1.22 टाइम्स आएगा। तो ये देखिए, द रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे पास होगा, तो मर्ज होगा, तो फोकस पे मर्ज होगा, मतलब आई डैश आई पे, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा एक का। अच्छा, दूसरा है तो पैरेलल, रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल, तो ये थीटा ले लेते हैं। ये देखिए, जो सेंट्रल प्रिंसिपल जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है वो कभी भी डेविएशन नहीं दिखाता है, तो ये आपका थीटा हो गया। मतलब आपका जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा फॉर टेलीस्कोप, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 1.22 लैम्डा, 1.22 अकॉर्डिंग टू अ बेस, क्योंकि ये सब ल्यूमिनस बॉडी के लिए ही हम लोग को मिल रहा है। तो अब ए बी आपका डी ले लेते हैं, डायमीटर ले लेते हैं। तो जानते हैं कि हम लोग वी अंडरस्टैंड कि हम लोग पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी अगर आपका डी है, ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, सब थीटा है, तो ये भी आपका 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा। मतलब अगेन व्हाट वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, से हम लोग सी ले लेते हैं, तो सी बी अपॉन ए बी। ओके, तो ए सी बी अपॉन ए बी मतलब ये क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन डी। तो सी बी आपका पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा। ओके, तो पाथ डिफरेंस आपका डी साइन थीटा हो गया। नाउ वी नो कि थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो फॉर वेरी स्मॉल थीटा ये डायरेक्टली डी थीटा ले लेते हैं। और हमारा कंडीशन फॉर
जस्ट रिजॉल्व क्या है, तो पाथ डिफरेंस सेंटर मैक्सिमा शुड कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा, ये हर जगह पे वही रहता है। तो डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। तो उसका रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट। तो ये हो गया उसका रिजॉल्विंग पावर का डेरिवेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड टेलीस्कोप। थैंक यू।